So okay, let's start our today's class. This is our class number 9 and we are dealing with fractions. So देखिए, जैसे कि हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फ्रैक्शंस में, तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है. If I read 3/8 part of a book and after reading 1/5 part again, 136 pages remains to be read. How many total pages of the book? मैं किताब का मैंने किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा और फिर 1/5 हिस्सा पढ़ा, फिर भी 136 सफ़े बाकी है. इस किताब में कुल कितने सफ़े हैं? ठीक है, तो पहले कितना पढ़ा गया? 3/8, 3/8 पार्ट ऑफ ए बुक एंड आफ्टर रीडिंग 1/5 पार्ट अगेन. उसके बाद जो है फिर और भी 1/5 हिस्सा पढ़ा गया, लेकिन फिर भी 136 पेजेस जो है पढ़ना बाकी है. बताइए इस बुक में टोटल कितने पेजेस है? ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए. इफ आई रीड 3/8 पार्ट ऑफ ए बुक. हाँ, 3/8 क्या? हाँ, देखो, समझो इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना भी इजी नहीं है और ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, देखो इसने क्या बोला है कि पहले एक बुक का 3/8 पार्ट पढ़ा गया और आपसे क्या पूछ रहा है कि इस बुक में कितने पेजेस है. बराबर, तो हमने माना कि इस बुक में एक्स पेजेस है. कितनी है? एक्स. अब इस एक्स का 3/8 हिस्सा पढ़ा गया पहले, तो ये हो जाएगा 3/8 ज़रब एक्स, ऐसे, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x/8. ठीक है, एक ही बात होती है 3/8 ज़रब एक्स लिखना या 3x/8 लिखना. ठीक है, यस. सो फिर उसके बाद क्या बोला गया हमें? एंड आफ्टर रीडिंग 1/5 पार्ट अगेन, फिर और भी 1/5 हिस्सा पढ़ा गया. लेकिन ये किसका 1/5 हिस्सा पढ़ा गया? ये x का 1/5 नहीं पढ़ा गया. इसमें जो अब बचे हुए हैं, यानी टोटल हमारे पास x थे, उसमें से हमने क्या कर लिया, 3x/8 हिस्सा तो पढ़ चुके, तो बचेगा कितना? इतना बचेगा, x माइनस 3x/8. समझ रहे हो आप? पूरे कितने पेजेस है? x थे, उसमें से हम इतना पढ़ चुके, तो कितना बचेगा? x माइनस 3x/8. तो इसका 1/5 हिस्सा पढ़ा गया. ठीक है, तो इसका 1/5 हिस्सा बोले तो इसको 1/5 से ज़रब करेंगे, x वजा. ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इसको पहले सॉल्व कर लो. कितना होगा ये? 8x वजा 3x, 5/8x. ठीक है, यस. तो ये है आपका 5/8x और इसका 1/5 हिस्सा पढ़ा गया, तो उसको ज़रब करेंगे 1/5 से. ठीक है, और कितनी पेजेस बाकी है? और 136 बाकी है. इन सब को जमा करेंगे, किसके बराबर आएगा? टोटल नंबर ऑफ पेजेस के बराबर आएगा. बराबर. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 3x/8 है ये, जमा, यहाँ देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये x/8 है, जमा 136 बराबर x. ठीक है, अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नसब से सेम है, शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे तो 3x और 1x 4x हो जाएगा, बटे में 8 ही रहेगा, जमा के 136 बराबर x. अभी 4 का 4, 4 दूनी 8, तो ये होगा आपका 1/2x जमा 136 बराबर x. ठीक है, यस. अब इसके बाद
136 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2x। ये 1/2x को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो -1/2x होगा। फिर ये 136 बराबर, यहाँ आप क्या कर सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 - 1 1 1/2x, और इधर 136, ठीक है। तो अब कैसे, कुछ तो गड़बड़ होगी क्या, ठीक है चलो इसको x इज इक्वल टू 138 ज़रब 2, तो कितना आएगा ये, 8 दूनी 16, हासिल के 1 6 और 1 7, और 2 1 2, 276 आ रहा है, और ऑप्शन में है नहीं। इफ आई रीड, एक मिनट रुको, ठीक है देखो, शायद मैंने कुछ रॉन्ग लगा दिया। इसने क्या बोला है कि if I read 3/8 part of a book and after reading 1/5 part again, 136 pages remain to be read, how many total pages of the book? पहले 3/8 हिस्सा पढ़ा गया, हमने x कंसिडर किया तो 3/8 x हो जाएगा। और फिर 1/5 हिस्सा पढ़ा गया, ठीक है। तो 1/5, लेकिन ये बचे हुए में का 1/5 होगा, तो बचे हुए कितने थे, 5x/8, तो उसका 1/5 बोले तो 5/8x को 1/5 से ज़रब करना होगा, तो ये 1/8x आ जाएगा। और 136 बाकी है, तो इन सब की जमा x के बराबर आएंगी। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 4x/8, तो 1/2x प्लस 136 इज इक्वल टू एक्स। 1/2x को हमने इधर शिफ्ट किया तो -1/2x हो गया, फिर ये आधा x, और इधर जाके 138 का डबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 138 का डबल जो हो रहा है 276 हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं पे, ठीक है। तो मे बी ऑप्शन ये रॉन्ग है, कहीं ना कहीं 276 होना चाहिए था। या अगर मैं सिर्फ देखो यहाँ पे 1/5 ही लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3/8x जमा 1/5x जमा 136 बराबर x। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 जमा 8 23, 23/40x इसी जमा 136 बराबर के x, ठीक है। तो फिर ये होगा 136 बराबर में 1 वज़ा 23/40 x, जब ये इधर शिफ्ट करोगे कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, और ये होगा 17/40, ठीक है, x, और इधर 136 है, ठीक है। तो यहाँ से x की कीमत आएंगी 136 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 17। अब 17 के टेबल में 136 आता क्या, 17 8 करो तो 17 8 होगा क्या कुछ, 56 5 8 और 5 13 हो रहा है। तो ये 17 की 17, 17 8 136 हो रहा है बराबर, और 8 चौक 32, 320 आ रहा है, और 320 ऑप्शन में भी है इसमें, ये वाला, ठीक है। शायद मेरे अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है कि 1/5 जो है, ये 1/5 एक्स का ही लेना होगा शायद, आफ्टर रीडिंग 1/5 पार्ट अगेन, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको, 3/8x जो से मैम ने बोला था अभी, कि पहले 3/8 ले लीजिए, बाद में 1/5 ले लीजिए, ठीक है। तो वैसे ही कर सकते हैं, 3/8x प्लस 1/5x प्लस 136 इज इक्वल टू एक्स। फिर इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 320 आ रहा है, तो 320 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर मुझे ऑप्शन से करना होता तो क्या होता, दूसरा अगर मुझे ऑप्शन से करना होता तो देखो क्या कह रहा है ये, पहले 3/8, जैसे मान लो 250 का 3/8 करते हैं, 250 का 3/8 हिस्सा, ठीक है। वही बोल रहा है ना कि पहले 3/8 हिस्सा पढ़ा गया, तो 250 का 3/8, तो इसको तकसीम करो, 250 को 3 8 से, होगा क्या, 8 या 24। तो देखो, जैसे 250 को 3/8 से हम तकसीम ज़रब कर रहे हैं, यानी ये पता करने के लिए सबके पहले कितने पेजेस पढ़े गए, तो ये जो आंसर आ रहा है आपका ये डेसिमल में आएगा, क्योंकि 8 या 24 हो रहा है डायरेक्ट, है ना। देखो 250 को आप 8 से तकसीम कर लो, तो 8 या 24,
बाकी एक रहेगा, जीरो लिखेंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, ठीक है। और 8 × 8 तो 30.1 आ रहा है। तो आपको पता है कि सफ़े जो रहेंगे पेजेस वो आश्चर्य में तो नहीं आ सकते ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर 160 का आप 3/8 हिस्सा निकाल के देखो। 160 का 3/8 तो 8 × 8, 8 दूनी 16, 20 आ गया ये। और 20 को 3 से करें तो ये 60 पेजेस, ठीक है। 60 पेजेस ये हो गए। और उसके बाद में 1/5 हिस्सा और पड़ा गया 160। अच्छा देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि बुक में 160 पेजेस है, तो 60 का 3/8 हिस्सा बोले तो 60 पेजेस, ठीक है। और ये कह रहा है कि 130 पेजेस और बाकी थे, तो 60 में और 136 में जमा करोगे तो ये जो नंबर है ये तो 196 हो रहा है ना, जबकि बुक में तो 160 पेजेस है। कैसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये कर दिया हमने। उसके बाद 184 मान लिया कि 184 पेजेस होंगे बुक में, तो उसका 3/8 हिस्सा निकालो। तो 8 × 8, 8 दूनी 16, 16 तो 2 बचे, फिर 4, 24 हो गया। 8 या 24 तो 23, 23 ज़रब 3 तो ये आएगा 69। तो ये 69 पार्ट हो जाएगा। यानी अगर पहले आपने 69 पेजेस पढ़ लिए, 69 और 139 सम करके देखो तो कितना हो रहा है। 69 और 139, 9 और 6 15, 6 और 4 10, 205, 205 पेजेस हो गए ये दोनों से। तो 136 बाकी है, और पहले ही आपने 3/8 हिस्सा पढ़ा, ये तो बाकी है अभी, ये तो देखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो जबकि अपने बुक में 184 पेजेस है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये भी नहीं हो सकता। यही आंसर करेक्ट होगा। मैंने जो यहाँ लगाया था ये शायद मैंने रॉन्ग लगा दिया, ये वाला, ठीक है। तो इसको भूल जाना प्लीज। समझा कि आपको थोड़ा बहुत? ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर कल्टिवेट्स sugar cane on 7/12 of his total farm. Total farmland, wheat on 1/3 and vegetables on the remaining 4 acres. So how many land does Amir have? Options are 48, 36, 54 और 24, ठीक है। इस टाइप से ऑप्शंस है। पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, बाद में हिंदी में, उर्दू में मीनिंग बताऊंगा और आपको उसका आंसर करना है। कि देखिए, आमिर कल्टिवेट्स शुगर केन ऑन 7/12 ऑफ हिज टोटल फार्म लैंड, wheat on 1/3 and vegetables on the remaining 4 acres. How many land does Amir have? तो आमिर क्या करता है, अपनी जो खेती है उसमें से 7/12 हिस्सा वो शुगर केन यानी गन्ना लगाता है, और 1/3 हिस्से में गेहूं लगाता है, और बाकी के जो 4 एकड़ है उसमें वो सब्जियां लगाता है। तो बताइए उसके पास कितनी जमीन है? 48 एकड़, 36, 54, 24। देखिए, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और एक्स कंसिडर करके भी कर सकते हो, चॉइस इज यूअर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हम मानेंगे कि आमिर के पास एक्स एकड़ खेती है, ठीक है। उसका
पहले क्या बोला है कि शुगर केन लगा रहा है 7/12 हिस्से में, तो x का 7/12 बोले तो 7/12x। फिर 1/3 हिस्से में गेहूं, तो x का 1/3 हिस्सा मीन्स 1/3x। और बाकी के चार, हाँ देखते हैं ना, बाकी के 4 एकड़ में वो वेजिटेबल्स यानी सब्जियां लगाता है। तो हमें पता है कि इन सब का सम जो होगा उसके पास टोटल जो जमीन है उसके बराबर होगा, टोटल जो है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करोगे, पहले दो में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा 7/12 जमा 1/3 x जमा 4 बराबर के x बराबर, ठीक है। यस। अब यहाँ पे इसको एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 12, इसको 12 बनाएंगे 4 से ज़रब करके, तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना होगा। अब 12 नीचे दोनों का बराबर है इसलिए एक बार लिख दिया, साथ में 4 जमा करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11/12x जमा 4 बराबर x, 4 को रहने दीजिए। और ये 11/12x को हमने कहाँ शिफ्ट किया, राइट साइड में, ठीक है। यस। अब राइट साइड में से x को अगर हम कॉमन ले ले तो ये 1 वज़ा 11/12 होगा, 4 बराबर, अब ये 12 वज़ा 11/12 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछी ज़रब। और ये होगा आपका 12 में से 11 गए तो 1/12, फिर ये 12 जब इधर जाएगा है ना, तो ये 4 ज़रब 12 हो जाएगा। और x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 12 चौक 48 ऐसे। तो 48 इसका आंसर रहेगा। समझा क्या, बोलिए। सभी को समझ में आ रहा है? बोलते जाओ, तुम लोग बोलते नहीं। हम्म, सिर्फ सुनते। ठीक है, देखो, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, out of total students in a class, 5/12 students like to play cricket, and out of remaining 4/7 students like to play football. Remaining 15 students like to play kho-kho. So what is the total number of students in a class? Options are 50, second is 90, third is 60, fourth is 100. क्या बोला है देखिए, out of total students in a class 5/12 students like to play cricket, and out of remaining 4/5 students like to play football. Remaining 15 students like to play kho-kho. So what is the total number of students in a class? एक क्लास में 5/12 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 5/12 इतना हिस्सा, तो ये स्टूडेंट जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अब जो रिमेनिंग है, आउट ऑफ द रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, इसमें से 4/7 4/7 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं ये ग्रीन वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। और बचे हुए 15 स्टूडेंट्स, remaining 15 students like to play kho-kho. So what is the total number of students in a class? Total number of students in a class कितने हैं वो पूछ रहा है।
ठीक है, करिए, ट्राई करिए, चलिए। देखो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हमने कंसिडर किया, एक्स कंसिडर किया, बराबर, यस। अब ये बोला है कि इस क्लास में जो है 5/12 हिस्सा स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो एक्स का 5/12 बोले तो 5/12 इंटू एक्स, ठीक है। ये तो ये वो स्टूडेंट्स है जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, आउट ऑफ रिमेनिंग, ठीक है ना, जो बचे हुए हैं उसमें से 4/7 हिस्सा स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब बचे कितने हैं, देखिए टोटल हमारे पास एक्स थे, उसमें से 5x/12, 5x/12 ये स्टूडेंट्स तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो बचे कितने, फिर एक्स में से इसको निकाल दो, तो इतने स्टूडेंट्स अब बचे हुए हैं, ठीक है। एक्स माइनस 5x/12, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तिरछी तरफ से तो 12x - 5x 7x, 7x/12 हो जाएगा। तो इतने स्टूडेंट्स हमारे पास बचे हुए हैं, और इसमें से यानी 7x/12 में से कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 4/7। इतने स्टूडेंट्स जो है ये फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ये स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और 15 स्टूडेंट जो बच गए हैं वो क्या खेलना पसंद करते हैं, वो खो खो खेलना पसंद करते हैं। तो इन सब की जो जमा आएंगी वो किसके बराबर आएंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास के बराबर आएंगी, ठीक है। क्योंकि कोई छूटा थोड़ी है, हर कोई कुछ ना कुछ खेल रहा है, ओके। जैसे कुछ क्रिकेट, कुछ फुटबॉल, और जो बचे हुए हैं वो खो खो, तो इन सब की जमा एक्स आ जाएंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये, इसको मैं 5x/12 लिख सकता हूँ, ये जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 7 से 7 को हमने कैंसिल कर दिया, x/4 है जिसको हम 4x लिख सकते हैं बटे 12, और दोनों के बीच में जमा है, जमा 15 बराबर x। अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो नसब नुमा है, डिनोमिनेटर वो सेम है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, शुमार कुरिंदा को ऐड करेंगे, तो 5x - 4x 9x हो जाएगा बटे 12 जमा 15 बराबर x। अब ये 15 को रहने देते हैं अपनी जगह, 9x/12 को जब सीधी तरफ ले जाएंगे तो वज़ा के 9x/12 हो जाएंगे, और इसको तिरछी तरफ से 12x - 9x करोगे तो 3x/12 हो जाएगा। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3, 3×4 कर सकते हैं, तो ये 15 बराबर x/4 आएगा। अभी 4 को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो उधर जाके वो ज़रब होगा, क्योंकि ये इधर तकसीम में है, तो ये होगा 15×4 = 60। तो उस क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 60, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऐसे करना था इसको, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था वैसे। हमने x माना पहले तो, कि उस क्लास में x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, फिर 5/12 पार्ट जो है वो फुटबॉल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इसलिए x का 5/12 इतना आ जाएगा। जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, अब बचे हुए कितने होंगे, टोटल x थे जिसमें से 5x/12 तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो x में से 5x/12 को निकाल दो, तो ये है आपके बचे हुए स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स 7x/12, 7x/12। अब इसमें से 4/7 स्टूडेंट्स जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो इसका 4/7 करिए, तो 7x/12 ज़रब 4/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4x/12 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे किया हमने, और भी 15 स्टूडेंट बचे हुए जो खो खो खेलते हैं, तो इन सब की जो जमा आएंगी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास के बराबर आएंगी,
पहला तो अपना 5x/12 है, इसको सॉल्व किया तो हमारा 4x/7 आ रहा है, सॉरी 4x/12 आ रहा है ना, 7 से 7 कैंसिल होने के बाद, जमा 15। इन दोनों को पहले इन दोनों को सॉल्व करिए क्योंकि इन्हीं में x है, तो नीचे वाले सेम है इसलिए ऊपर वालों की जमा होंगी। 9x/12 जमा 15 इज इक्वल टू x। अभी ये 15 तो एज इज रखा हमने, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये वज़ा के 9/12 वज़ा के 9x/12 होंगे। x को कॉमन ले लिया या तिरछी ज़रब कर ली तो 12x वज़ा 9 3x/12 होगा, 3 चौक 12 यानी x/4 हो जाएगा ये 4 को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो 15 से ज़रब होगा क्योंकि इधर तकसीम में था, तो 15 चौक 60। तो इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म है, वो 60 होंगे। समझा क्या? ऐसा नहीं आता। पक्का नहीं आता। ठीक है, इसलिए पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता। हम्म। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तब तक आप एक क्वेश्चन करो। हाँ बोलो ना, उससे पहले बोलने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में बोलना है। डिवाइडेड बाय 49 है, यहाँ 6 5 4 1 ये ऑप्शंस है, करो आप सोना, सभी करेंगे। तब तक मैं पेपर देख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक। सब लोग टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन होते आप लोग? 9 है अभी, है ना? ठीक है। हम्म। ठीक है ना, पेशेंस भी तो होता है ना, नाम की कोई चीज़ होती है। उनके पास नहीं है तो रहने दो। हम्म। ये सभी का आ गया क्या आंसर? अच्छा, सभी का 1 आया क्या? ठीक है, ये आपके इसके है, TIT के ही क्वेश्चंस है, ट्राई करो सभी। 30,000 में से हमें 9,999 को निकालना है। ऑप्शंस में लिख देता हूँ।
ठीक है, करते रहो जब तक। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या कितना आएगा। ठीक, ये और ये तो वैसे नहीं आ सकता ना, और ये भी नहीं आ सकता, ये बचा है। ठीक है, सभी का आगे क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ए ऑप्शन 33/100, बी ऑप्शन 44/120, सी इज 58/148 एंड डी इज 35/80। इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है, ये टीआईटी का ही क्वेश्चन है। करो आप, पहले देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, पहला जो क्वेश्चन था, इसमें तो आप जैसे इसको 25 यानी 25² माइनस 24² लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 49। तो ये a² - b² है, तो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये हम आगे देखेंगे, डिवाइडेड बाय 49, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, 25 में से 24 जाएगा तो एक बचेगा, तो 25 में 24 ऐड करोगे तो 49 होगा, नीचे भी 49 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी ठीक है, तो 576 और फिर ये 49, तो 49 ही आया होगा, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं। ये देखो, इधर में तो ये देखो, यहाँ पे जैसे 30,000 में से 9,999 निकालना है, तो अगर आप देखोगे तो 30,000 में से हमें तकरीबन 1 रुपये कम है ना यहाँ पे, तो 30,000 में से 10,000 निकालेंगे तो जवाब आपका 20,000 के करीब करीब आना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे, ये जो आंसर है,
2 लाख है ना, तो ये तो नहीं आएगा ना, ये 2 हजार है, ये भी नहीं आएगा, ये भी देख लो, ये भी 2 लाख के करीब, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर आपका 20 हजार के नजदीक रहेगा, 20 हजार के करीब यही है, तो ये आएगा, वैसे करके देख लो नहीं तो। ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद नीचे वाला जो है फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, 33/100 है, 44/120 है, उसके बाद 58/148 है, और 35/80 है। देखो, ये जैसे कि ये आपका 33/100 रहने दो, इधर देखो, ये जो है इसको मैं 22/60 लिख सकता हूँ, 11/30 लिख सकता हूँ, बराबर ना। 4 से अगर करे तो ये 11 हो जाएगा, 4 से इसको करे तो 30 हो जाएगा, यानी 4 से हमने इसको सिंप्लीफाई करके पहले इजी बना लिया। ठीक है, उसके बाद 58/148 को क्या करोगे, 2 से कर लो पहले, 2 से करोगे इसको तो कितना होगा 29, और इसको 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 और 4 74, बराबर। यस, और तो नहीं होता है। और लास्ट वाला देखो, 35 5 से किया इसको तो कितना होगा, ये 7 है ना, और इसको 5 से किया तो 16। ठीक है, तो ये है, अभी ये सिंपल फॉर्म में ऐसे आ गए। अब कैसे करेंगे। हाँ, फोर्थ कैसा आया आपका बताओ। बोलिए। गैप ले, हाँ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, इसकी देखो, इसकी गैप कितनी है, 67 की है। ठीक है, और 67 को 33 से डिवाइड करके क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, बराबर ना। यस। हाँ, उसके बाद यहाँ पे भी अगर गैप देखोगे तो 19 की गैप है, 19 को 11 से डिवाइड करके क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसमें कैसा करना चाहिए फिर, ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम में। ठीक है, एलसीएम लेके भी कर सकते, लेकिन आपको फिर 100, 30, 74 और 16 का एलसीएम पता होना चाहिए। बताओ एलसीएम कितना आएगा, 16 के टेबल में 74 आता क्या, पहले तो ये देखो, फिर इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना एलसीएम, अगर आता है तो। मुझे नहीं लगता आता है। नहीं आता, हाँ। ठीक, वैसे निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी वो जो मैंने फार्मूला बोला था उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करिए, हर किसी को 100 से ज़रब कर दीजिए, सबको खुश कर दो, 100 से ज़रब कर दो। ठीक है, अब कंपेयर कर लो। देखो, 100 से 100 गए तो ये 33 हो जाएगा, यहाँ देखो एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, तो ये 110/3 है, कितना है ये 110/3। अब 110/3 मुझे बता सकते हैं क्या आएगा, तो 3 तिया 9, बचे 2, फिर लगाया 0, 3 6 के 18, 36 पॉइंट समथिंग है ये 33 है। अब यहाँ पे देखो, तो इसको कैसे करोगे, तो ये 50 बन गया, और इसको 2 से किया तो, इसको 2 से किया तो 50 बन गया था, इसको 2 से किया तो कितना आएगा, तिया 17 37 37। ठीक है, और कैसे कर सकते थे, उससे बेटर था, देखो उससे बेटर वापस वापस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, किसको बोलना मत सिर्फ ये बात, इसको ना 74 नहीं 75 कंसिडर करो, क्योंकि एक से किसी का भला नहीं होगा। 75 कंसिडर कर लिया तो 25 दिया, और 25 चौक हो जाएगा। ठीक है, और इसको 30 कंसिडर कर लो थोड़े समय के लिए, तो दाहे होगा ये, तो ये 40 के आसपास रहेगा। ठीक है ना, और इधर देखो, ये 700/16 आ रहा है, ये 700/16। अब 700/16, ये 33 36 40 के आसपास कुछ रहेगा, और ये 700/16 है, करके देखो 700 बड़े,
ये कितना आएगा 700/16? तो 16 का टेबल पढ़िए, 70 या 70 से पहले बताओ क्या है। 16 पंजे क्यों कर रहे हो? 64, और ये आएगा आपका 6। फिर लगाए 0। अब 16 चौक तो नहीं, 16 तिया कर सकते, 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना? तो यही तो सबसे बड़ा नंबर है, तो 7/16 इसका आंसर रहेगा। ऐसे। तो ऐसे करने का, हाँ, अगर गैप बहुत ज्यादा हो तो आप हर किसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हर किसी को। अब मैंने 100 से किया जानबूझ के। हाँ, ऊपर 100 से ज़रब कर दो। ठीक है, तो यहाँ 100 से कर लिया, तो कैंसिल होके फिर कंपेयर कर लिया, तो यही वाला नंबर सबसे बड़ा आ रहा है, 43 पॉइंट समथिंग। तो यही रहेगा। ऐसे। समझा क्या कुछ? हम्म हम्म। देखो, अगर मैं कैलकुलेटर कैलकुलेटर से बता देता हूँ, यानी 33/33 जो 100 है आपका, ये आपका हो रहा है 0.33। फिर आप 44/120 है। ठीक है, तो ये 0.36 ऐसे कुछ आ रहा है। फिर 58/148 है। ठीक है, तो यह आ रहा है आपका 0.39। उसके बाद क्या था? 35/80 था, है ना? 35/80, तो ये आ रहा है 0.43। तो सबसे बड़ा कौन है? यही है, 0.43। ये 33, 36, 39, 43, तो 43 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से किया, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसे ही करना होगा। ठीक है, अब ये मैडम बोल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो फिर उसको रहने देते हैं हम, यानी जो हम कर रहे थे फ्रैक्शंस वाले। मुझे देखना होगा पेपर को अच्छे से पहले, फिर उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। ये जो पेपर है ये भी 2017 का है ना? आप सब, हम सब के पास जो है, तो 17 बोले तो समझ सकते हैं आप, 5 और 3 8, तकरीबन 8 साल पुराना है। तो हर साल लेवल जो है कोई सी भी एग्जाम की थोड़ी सी बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा था मुझे, लेकिन पेपर देखना होगा पहले। कोई बात नहीं, चलो जाने दो। सो कहाँ थे हम? ठीक है, हाँ, आपका कोई किसी का क्वेश्चन था ना? बोलिए, क्या क्वेश्चन था? बोलो। बोलिए। एक मिनट रुको। नेक्स्ट पेज। 5/9। 7/11। 15। 8। ओके। 11/7। हाँ, क्या करना है इसको? क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में। लार्जेस्ट तो ये है, देख के पता चल रहा है 1 आश्चर्य समथिंग आएगा। इधर कोई भी नहीं बन रहा है, ये सब छोटे, एक से छोटे नंबर है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़े हैं। तो ये नंबर एक से छोटे हो जाएंगे, ये नंबर एक से बड़ा है, तो पता तो चल गया सबसे बड़ा कौन है, 11/7 है। अब इनमें देखना है सबसे छोटा कौन है। तो वही कहानी की डिफरेंस देख लो। 4 का डिफरेंस इधर, 4 का डिफरेंस इधर, कितने का? 7 का डिफरेंस। ठीक है, तो 4 को 5 से हमें क्या करना होता है, मैंने बताया था, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है ना। 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो, कर लो यहाँ पे। 5 को 4 से तकसीम करना है, 4 × 1 = 4, बाकी 1, लगाए आशरिया, लगाए 0, 4 दूनी 8, फिर बाकी 2, फिर लगाए 0, 4 × 5 = 20, तो 1,25 पहले इसकी वैल्यू आई है। फिर ऐसे 7 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 × 4, बाकी 3, लगाए 0, 4 × 7 = 28, है ना? 4 × 7 = 28, बचे 2। फिर ये 1,75। उसके बाद इसमें 8 7 का डिफरेंस है, तो 8 को हमें 7 से तकसीम करना होगा, 7 × 1 = 7, बाकी 1 है, लगाए आशरिया, यहाँ लगाए, यहाँ 0, 1,1। अब इसमें सबसे छोटा कौन होगा? यही होगा, 8/7।
तो 11/7 में से हमें 8/15 को वजह करना है, क्योंकि डिफरेंस बोला है इसने। तो 11 ज़रब 55 कितना होगा? 150 और 55 165 होगा वजह। 8 सती 56, हम तिरछी ज़रब कर रहे हैं, और 15 सती 105। 165 में से 56 हमें निकालना है। 16 के 15 बन जाएंगे, इधर 15 बन जाएंगे, 9 बचेगा, 15 में से 5 गए तो 10 बचेगा। 109/105 इसका आंसर होना चाहिए। और ये और भी नहीं होते, बस इतना ही है, 109/105। ठीक। नहीं, डिफरेंस निकाल के डिवाइड नहीं किया, सिर्फ डिफरेंस ही निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये 165। हाँ हाँ, ये डिफरेंस निकाल के ऊपर वाले को डिवाइड करना पड़ता है, ये कंपैरिजन के लिए देखते हैं हम। इन तीनों में अगर मुझे कोई पूछता सबसे बड़ा कौन है, तो ये है, क्योंकि 1.75 इनमें बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, तो ये है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 1.1 हमारा आ रहा है। समझे क्या? ठीक। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 13/21। सेकेंड है 9/13। 11/17 और 7/11। ये ऑप्शन है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, देखना पड़ूंगा। सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन? 2/9, 14/16, 23/21 एंड डी इज 19/17। इसको बिना पेन के सॉल्व करो, बिना पेन के। जी। आई हैव नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं मुझे मैम। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना, दोनों का डिफरेंस निकालना है, 7 और 1 8। इधर में 9 और 4, 9 और 13 का डिफरेंस 4 का होता है। 11 और 7 का डिफरेंस 6 का होता है। 7 और 11 का डिफरेंस 4 का होता है। ठीक है। 13 को 8 से तकसीम करो, तो 8 1 8। ठीक है, बचेंगे कितने? 5। आश्चर्य लगा के जीरो लगाएंगे, 50 हो जाएगा। 8 पंचा 8 6 के 48, यानी 1.6 आ रहा है। ठीक है। फिर दो बचे, 8 दूनी 16, 1.62 आ रहा है। इसमें देखो, दो का तो डायरेक्ट जाएगा भाग, यानी दो, चार, 9 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 दूनी 8, बचा एक है। फिर 2.2 हो रहा है ये। ठीक है। इधर 6 का 6, बचेंगे 5। फिर लगाया जीरो, 50 बन गया। 6 का टेबल 50 तक पढ़ो। 6 नवा 54, है ना? तो 9 आ जाएगा, 1.9। और इधर में देखो, 7 को 4 से तकसीम करना है। तो 4 एक का 4, फिर 3 बचे, हाशरे लगा के 30 हो गया। 4 सत्ता 28 होता है, तो 1.7। अब सबसे बड़ा बोला था, तो 2.2 इनमें सबसे बड़ा है। तो 9/13 ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, अगेन वही ग्रेटेस्ट बोला है। तो आग बंद करके इसको तीसरे को लगाना बेटर रहेगा, क्योंकि देखो ये नंबर 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से छोटा है, ये नंबर 1। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था, नहीं ये 17 भी है यहाँ पे। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो, लेकिन एक बात तो है कि दो तो नहीं होंगे,
क्योंकि एक से छोटे हैं और ये दोनों एक से बड़े हैं, तो बड़ा नंबर तो एक से एक वाला ही रहेगा ना, 1 आश्चर्य समथिंग वाला, तो इन दोनों में से है। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, 23 को 2 से तकसीम करना है, सॉरी, हाँ बराबर, 23 को 2 से करना है, तो 2 11 22 होते हैं ना, बचेगा एक आश्चर्य लगा के 2, यानी 11.5, 19 को 2 से करना है अब, तो 9 18, हाँ 9.5 होगा इसका, ठीक है। यस, तो दोनों में बड़ा कौन है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 23/11, क्योंकि 11.5 और 9.5 में बड़ा जो है, नहीं कुछ, हाँ बराबर है, बड़ा जो होगा वो 23/21 होगा, है ना, यानी 11.5 होगा, इसलिए ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट होगा। समझे क्या? ये क्या, हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 1 से छोटे है ना, और ये देखो ये नंबर 1 से छोटे ही होंगे ना, और ये नंबर 1 से बड़े हैं, तो हमें बड़ा नंबर देखना है सब में। तो ऐसे नंबर जो 1 से छोटे हैं और ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर कहाँ मिलेगा, इधर ही मिलेगा ना, बराबर ना? क्या बोले? क्यों बोल रहे हैं, तो जिसका जिसका नसब नुमा बड़ा रहता ना शुमार कुंदा से, वो नंबर एक से छोटा ही होता, क्योंकि भाग नहीं जाएगा ना पूरा, 9 से तकसीम करोगे तो आज 0 आश्चर्य आंसर रहेगा ना। और ये अगर नसब नुमा शुमार कुंडल से छोटा है तो पूरा पूरा भाग जाता है, एक का तो पूरा जाएगा, इसलिए नंबर एक से बड़ा रहेगा हमेशा। अभी समझा क्या? हम्म। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, बाकी लोगों को समझ गया लगता, सब फिर भाग गए किधर जाते क्या पता, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, डर के आगे जीत है। हम्म। देखो, ये है, इसमें सबसे छोटा बताना है, चलो बताओ। फर्स्ट आएगा, ठीक। देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो ये तो 3 बन गया, है ना, यानी 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 3 को 1 से तकसीम करेंगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है, 13 को 5 से तकसीम करोगे तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 6 के 30, है ना, तो 2.6 आएगा यहाँ पे, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है। 7 को 2 से करोगे तो 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंजे 10, 3.5, और 13/6 यानी 3 का डिफरेंस है, 13 को 3 से तकसीम करो तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, है ना, ऐसे कुछ रहेगा। अब सबसे छोटा तो ये है ना, 2.6 इनमें, तो ये 13/18, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। ओके, ये देखना तो नेक्स्ट है, 18/89, 4/13, 72/203, और इधर है 6/29, इसमें सबसे छोटा बताना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। कौन सी इसमें, क्या बोली समझा नहीं? अच्छा, ठीक। ये इजी भी है ना, अच्छा रहता है ये इसे करना, बाकी मुझे नहीं पता दूसरी ट्रिक क्या है रहती, फिर वही 100 से ज़रब कर लो, लेकिन ठीक है ना। चलो ये देखो तो इसमें कैसा होगा, आई थिंक थर्ड, ठीक है।
परंतु जसं दिसते तसं नसते, असं मला वाटते. ठीक आहे, त्यामुळे होऊ शकते का हे आंसर नको. कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा टास्क ही है ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि नंबर आपको थोड़े से डेंजर ही दिख रहे हैं. डिफरेंस निकाल के मज़ा नहीं आएगा. 9 और 8 17 और 18, 18 के टेबल में तो नहीं आएगा. नहीं, 9 और 8 17 नहीं. 4/13. हम्म. अच्छा, लगाओ दिमाग. देखते हैं कितना दिमाग लगा सकते हैं आप. एलसीएम से करोगे तो पूरा सुबह हो जाएगी तुमको, क्योंकि 89 13 203 और 29 का एलसीएम निकालना है ना. ये प्राइम नंबर है क्या, पहले बोलो तो. लग तो नहीं रहा. हो भी सकता. ये है, लेकिन 203 प्राइम है क्या, 29 प्राइम है क्या. अगर सब प्राइम हो गए ना, सब प्राइम है ये, फिर तो मज़ा आ जाएगा अगर सब प्राइम है तो. ठीक है, फिर एलसीएम मीटर वर्क करेगी आपकी. नहीं क्या, इसका जो एलसीएम आएगा ना वो इन सबका प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है, दूसरा कैसे कर सकते, 100 से करके देख लो, चलो. 100 से सबको ज़रब कर दो. ठीक है, इसको 90 मानो थोड़े समय के लिए, क्योंकि अपना कोई दूसरा नहीं है ना मेरे पास ऑप्शन. इसको 90 मान लो, एक का तो भला कर रहे हैं हम इसका. तो ये 90 जैसे है, अगर ये 90 है तो एक जीरो जाएगा. 180/90, 9 1 9, 9 दूनी 18, तो ये आपका 20 आ जाएगा, लगभग 20 के आसपास रहेगा ये. ठीक है, अब आगे इसको सर क्या करें फिर. 15 मान लो या फिर 10 मान लो, 15 मान लो चलो. या फिर ये 400 सीधे सीधे दिख रहा है ना, 400/13, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मानने का काम ही नहीं पड़ेगा. 13 तिया 39, 10 बचे. फिर 13 का पढ़ा 100 तक पढ़ो. नहीं क्या, ऐसे ही ना. देखो 400 को हम क्या कर रहे हैं, 400 को 13 से तकसीम कर रहे हैं, तो 13 तिया 39, 39. एक बचा, फिर लगाए 10, ये जीरो नीचे उतारा, नहीं नहीं जा रहा भाग, तो ये जीरो लगाए, आश्चर्य लगाए, यहाँ 100 बन गया. अब 13 का टेबल आप पढ़ोगे कहाँ तक, 100 या 100 से पहले, तो ये 30 आश्चर्य समथिंग आ रहा है. ठीक है, ये 20 क्या. हाँ हाँ ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि ये आश्चर्य के बाद कितना है, बस 30 आ गया ना. कंपटीशन कब होगा, जब आगे भी सॉल्व करो और 30 आश्चर्य कुछ आए, तो जब इन दोनों में कंपटीशन रहेगा तब हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको 200 मान लो थोड़े समय के लिए, तो ये 2 हो गया. 72/2 है. 72/2 बोले तो कितना, 36 ना. बराबर 36 आश्चर्य समथिंग रहेगा ये. हाँ, अब इसको 30 मान लो. ठीक है, ये गया. 3 का 3, 3 दूनी 6, 20 आ गए ये, है ना. अब कहानी में ट्विस्ट आ गया सर. मुझे स्मॉलेस्ट बताना था, ये भी 20 आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है. अब आएगा सर मजा, सच में मजा आने वाला है. क्यों सर, ऐसे क्यों. ऐसे ही देखो, ये 1800 अब हमें पूरा करके देखना पड़ेगा 89 से, और इधर देखो ये 600/29. क्या. हम्म. हाँ, ये 89 और 29 प्राइम नंबर है ना, तो इनका एलसीएम आ जाए, लेना पड़ेगा. बराबर ऐसे ही ना. तो यहाँ 1800 को 29 से, यहाँ 600 को 89 से करना होगा, ऐसे बस इतना. और देखना होगा कि कौन बड़ा है. तो ये आप 90 सब कंसिडर कर लो. 3 जीरो आ गए, 9 5 9 6 54. उसमें से 89 निकालना, 54,000 में से 89 निकाल लेंगे हम. याद रखना, दिमाग में रखो, निकालो मत सिर्फ अभी. 1800 को 30 से करो, है ना. 1800 को 30 से करो, बाद में 1800 निकाल लेना उसमें से. तो 3 जीरो तो ये, और 18 तिया 54, इसमें से 1800 निकल रहा है, इसमें से 89 ही निकल रहा है सिर्फ.
इसका मतलब छोटे वाला कौन है? तो इसमें से 1800 निकल रहे हैं ना 54,000 में से, तो ये वाला छोटा रहेगा पहला ऑप्शन। ऐसे समझे क्या? थोड़ा बहुत पूरा नहीं समझना है, ठीक है, थोड़ा ही बस समझो। फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा इसका। देखो मैं कैलकुलेटर से बताता हूँ आपको, 18/89, 89, तो ये हो रहा है आपका पहला ऑप्शन 0.2022। ठीक है, चार को तकसीम करेंगे 13 से, दूसरा ऑप्शन जो है वो 0.3076 है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका 72/72 203, 203, तो ये आ रहा है 0.3546। और चौथा ऑप्शन है 6/29, तो ये आ रहा है आपका 0.2068। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? 20222 है, ये 2068 है ना, तो ये तो बड़ा रहेगा इससे, तो ये वाला सबसे छोटा है, पहला ही ऑप्शन। वैसे भी हमने किया था, 100 से ज़रब करके देख लिया सबको। तो इनमें दोनों कंपटीशन आ गया ना सर, ये 20 और ये भी 20 बन रहा था, 20 आश्चर्य समथिंग, इसलिए वापस से इन दोनों को देखना पड़ा। अगर इसमें से एक भी 21 बनता तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया था, वैसे ही आंसर आ जाना था। समझे क्या? बोलिए। ठीक है, कोई तो बचा नहीं, दो तो मैं ही हूँ, चार आप लोग हो, एक दो तीन चार। ठीक है, स्टॉप करते हैं आज। वैसे आगे बताना था डेसिमल, जैसे कि रिकरिंग फ्रैक्शन जो होते हैं, डेसिमल वगैरह की कैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद देखना था, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ लो अभी, चलो। नहीं तो फिर स्टॉप करते। आपने भेजा था क्या मुझे? इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलो। कैसा है बोलो। एक मिनट रुको। 0.2,